हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 और हमारे चैप्टर का नाम है ट्रीज आवर सेवियर्स। इसका मतलब होता है यानी कि पेड़ जो हमारे क्या होते हैं, रक्षक होते हैं। सेवियर्स का मतलब होता है रक्षक या रक्षा करने वाले। सबसे पहले जितने भी हेडलाइंस बन सकते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। हेडलाइंस में दे रखा हुआ है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनका आपको नाम बताना है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन, रीजन मीन से होता है जगह या प्लेस, ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, यानी कि हिमालयन क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं या जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन्होंने उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। किस तरीके से महत्वपूर्ण रोल अदा किया है वहाँ के जंगलों ने, आगे समझते हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, यानी कि वे काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से उनके जानवरों के लिए क्या प्रदान कर रहे हैं, फॉडर प्रदान कर रहे हैं। फॉडर का मतलब क्या होता है, चारा प्रदान कर रहे हैं। वुड फॉर फ्यूल, है ना, और जलाऊ लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए क्या प्रदान कर रहे हैं, लकड़ियाँ प्रदान कर रहे हैं, यानी कि ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान कर रहे हैं। दूसरा फ्रूट्स फॉर फूड, और भोजन के लिए फ्रूट्स प्रदान कर रहे हैं, फल प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए वो क्या प्रदान कर रहे हैं, औषधि या जड़ी बूटी प्रदान कर रहे हैं। हर्ब्स का मतलब होता है औषधि या जड़ी बूटी। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स, है ना, यानी कि जो जंगल होते हैं उन्होंने अभी तक क्या किया है, फ्लड्स को भी रोका है। फ्लड्स मतलब बाढ़ को भी रोका है। एंड सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को भी रोका है। इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, यानी कि मानसून सीजन के दौरान ये जो जंगल है इन्होंने क्या किस किस चीज़ को रोका है, फ्लड्स यानी बाढ़ को रोका है ना। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के कटाव को भी रोका है, ठीक है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द 1970 के दौरान हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगन, जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होता है यानी कि जंगल का कटाव शुरू होता है, ट्रीज वर कट डाउन, ट्रीज वर कट डाउन यानी कि बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, और इसका परिणाम ये हुआ कि मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं था। अब मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है यानी कि जो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है, और जब बारिश होती है तो उसकी जड़ें जब पेड़ों को बांधे रखती, जड़ें जो रहती है मिट्टी को बांधे रखती है तो वो बह नहीं पाती है, तो इससे उनका इरेजन नहीं हो पाता है, यानी कि उनका प्रवाह नहीं हो पाता है, मिट्टी का कटाव रुक जाता है। तो ये बोल देते हैं कि देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, यानी कि इस तरीके से मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं था, ठीक है। The rushing rain water carried away not only the soil but also huge rocks causing landslides, filling up the rivers leading to floods, ठीक है। अब जब बाढ़ का पानी आया यानी कि जो बहता हुआ पानी था वो अपने साथ किसको ले गया, बहुत सारी मिट्टी को ले गया, है ना, ह्यूज रॉक्स को ले गया, चट्टानों को ले गया साथ में बहा करके। और इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ, लैंडस्लाइड होने लगी। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन होने लगा। भूस्खलन से मतलब आपने देखा होगा, अमरनाथ के बारे में सुना होगा, वैष्णो देवी के बारे में सुना होगा, या उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पहाड़ जो रहते हैं वो धंसने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, भूस्खलन बोलते हैं, हिमस्खलन बोलते हैं, और उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। और जब इस तरीके से मिट्टी बह गई और इसके साथ साथ जो चट्टानें थी वही बह गई और इसके साथ साथ भूस्खलन होने लगा, तो वहाँ पर जो नदियाँ थी पूरी तरीके से भर गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर बाढ़ आ गई। फर्दर ओवनिंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, और इसके साथ साथ जब और पेड़ जो थे उनको काटा निरंतर रूप से काटा जाया जा रहा था, तो इसका परिणाम ये हुआ कि द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम, जो पीपल थे, लोग थे जो पूरी तरीके से पेड़ों पर डिपेंड थे, है ना, किस किस बात के लिए डिपेंड थे, फूड एंड फ्यूल, है ना, यानी कि जो वहाँ के लोग थे जो पूरी तरीके से पेड़ के ऊपर डिपेंड थे, जिससे उनको क्या मिल जाती थी, फूड मिल जाता था, यानी कि भोजन मिल जाता था। इसके साथ साथ फ्यूल मिल जाता था, फ्यूल मतलब ईंधन मिल जाता था। ईंधन मतलब ये कि जो भी हमको लकड़ी मिलती है उसको जलाने के लिए अपन उपयोग करते हैं, तो इसको अपन ईंधन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जब वहाँ पर बाढ़ आने लगी, भूस्खलन होने लगा, तो वहाँ पर जो लोग पेड़ों के ऊपर पूरी तरीके से भोजन के लिए डिपेंड थे और इसके साथ साथ फ्यूल के लिए डिपेंड थे, उनको क्या करना पड़ा, फेस द ग्रेट डिफिकल्टी, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेज, और उन्हें बहुत सारी दूरियों तक, है ना, यात्रा करनी पड़ी, जाना पड़ा, वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। क्योंकि किस बात के लिए जाना पड़ा, टू कलेक्ट फायरवुड, यानी कि ताकि वो जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर सके, जलाऊ लकड़ी क्यों प्राप्त कर सके, जिससे कि वो अपना भोजन बना सके। इसके साथ साथ प्लांट्स फॉर फूड, और उनको जब भोजन की जरूरत होती थी, फल पे प्राप्त होते थे, उसके लिए उनको दूर जाना पड़ा।
इसके साथ साथ उनको जो मेडिसिन मिल जाती थी, है ना, और उनको टू ग्रेज देयर केटल, और जो अपने जानवरों को चरा करके वहाँ पर जो अपने जानवरों को पेट भर लिया करते थे, इसके लिए भी उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेड़ साफ कर दिए गए थे। क्लियर है? आगे देखते हैं। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, और वहाँ के जो लोग थे वे बहुत ज़्यादा एंग्री थे। एंग्री मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, लेकिन हेल्पलेस थे। हेल्पलेस मतलब असहाय थे, है ना। दे डिड नॉट नो व्हाट द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, है ना। और वहाँ के जो लोग थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें ताकि वे अपने जो फॉरेस्ट है, अपने जंगल है, उनको किसी प्रकार से कटने से रोका जा सके। ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फॉर ए लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, और आगे बताया गया है कि आगे की यदि बात करते हैं तो लंबे समय तक जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, पेड़ काटने वाले रहते हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम तक, है ना, पेड़ों का संहार करते रहे, पेड़ों को नाश करते रहे, पेड़ों को काटते रहे। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, 1973 की बात की सुबह, 1973 के मार्च की सुबह की बात है। A group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of गोपेश्वर in चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि ये बोल रहे हैं कि 1973 के मार्च की सुबह की बात है ना। यानी कि एक लोगों का समूह जो रहता है वो फैक्ट्री में से आया था। कहाँ पर से आया था? चमोली फैक्ट्री में से आया था, जो क्या बनाने का काम करते हैं? रेलवे गुड्स बनाने का काम करते हैं, है ना। यानी कि क्या होता है कि फैक्ट्री में से कुछ लोग आए जिनको क्या बनाना था? रेलवे के गुड्स बनाने थे। रेलवे के गुड्स मतलब जो रेल के नीचे जो फट्टे बिछाए जाते हैं उनको, है ना, वो बनाने का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, है ना, कहाँ पर आते हैं? गोपेश्वर गांव आते हैं। और ये गोपेश्वर गांव कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 1973 की बात है। एक सुबह बहुत सारे लोगों का एक समूह जो होता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो पेड़ों को काटने के लिए कहाँ पर आते हैं? चमोली गाँव में आते हैं। ठीक है, कहाँ पर ये उत्तराखंड के गोपेश्वर गाँव में है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। दे हैड कम टू कट द एश ट्रीज, और वे जो सारे जो लोग थे फैक्ट्री में से जो लोग आए थे वो क्या किसको काटने के लिए आए थे? एश ट्रीज को काटने के लिए आए थे। एश ट्रीज किस तरह का होता है? ये देवदार की तरह वृक्ष होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो बड़े बड़े लंबे वृक्ष होते हैं, तो इनको अपन एश ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो फैक्ट्री में से लोग आए थे, ये पेड़ काटने के लिए आए थे। कहाँ पर आए थे? है ना, गोपेश्वर गाँव में आए थे। और ये गोपेश्वर गाँव कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, द वुड वाज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन प्लेन्स, है ना। तो ये जो वुड थी, यानी कि जो लकड़ियाँ थी, ये लोग काटने वाले थे। इसका उपयोग किस में किया जाना था? रेलवे के जो फट्टे बनाए जाने थे, स्लीपर्स बनाए जाने थे, यानी कि प्लेन्स बनाए जाते हैं। प्लेन्स का मतलब ये होता है कि जो एक मैदानी भाग होता है ना, जहाँ पर पहाड़ नहीं होते हैं, वहाँ पर रेलवे बिछाई जानी होती है। वहाँ पर जब इनको रेल बिछाना होता है तो उनको स्लीपर बिछाने होते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए इनको लकड़ियों की ज़रूरत थी। द विलेजर्स आर रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक, और वहाँ के जो विलेजर्स थे, यानी कि वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे, उन्होंने जो कुल्हाड़ीधारी आदमी आए थे, जो कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ों को काटने आए थे, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि आप वापस चले जाओ। बट दे रेफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन वे जो पेड़ काटने आए थे उन्होंने क्या करा? वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट दे हैपेंड, दे सेड। और इसके बाद में क्या होता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो लोग जो रहते हैं, गोपेश्वर गांव के जो लोग जो रहते हैं, उन्होंने पहले तो उनसे प्रार्थना करी कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन जब उन्होंने जाने से मना कर दिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग किसी भी प्रकार से ये जो कुल्हाड़ी के वाले लोग आए हैं, जो एक्समैन आए हैं, है ना, जो वुड कटर आए हैं, लकड़हरे आए हैं, इनको किसी भी प्रकार से हम पेड़ों को टच नहीं करने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, है ना। और वे सब क्या करते हैं? लेट अस सेव आवर प्रीसियस ट्रीज, और वे बोलते हैं आओ हमारे बहुमूल्य ट्री को बचाने की कोशिश करें। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, है ना। तो वे क्या बोलते हैं? हग देम का मतलब होता है आओ उनको गले लगा ले। हग का मतलब होता है गले लगाना। तो वे बोलते हैं कि आओ हम सब पेड़ को गले लगाएं ताकि, है ना, नो वन कैन रीच देम, ताकि कोई भी उनके पास में पहुंच ना सके। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको, है ना। और वे सभी क्या करते हैं? दे ऑल रश्ड फॉरवर्डिंग चिपको शाउटिंग चिपको चिपको, और वे सभी की सभी आगे भागते हुए, चिल्लाते हुए भागते हैं और बोलते हैं चिपको चिपको, है ना। चिपको मतलब, है ना, गले लगा लेना। ठीक है, तो वे आगे भागते हुए बोलते, यानी कि चिल्लाते हुए और भागते हुए बोलते हैं चिपको चिपको। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रन अवे। तो इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तो जो एक्समैन जो रहते हैं, एक्स मतलब जो कुल्हाड़ी वाले लोग जो रहते हैं, है ना, लकड़े रहते हैं, वो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं उस स्थिति को देख करके और वहाँ से भाग जाते हैं। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, और इस प्रकार के वहाँ के जो लोग जो रहते हैं वो पेड़ों को बचाने में पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं। आगे भी हम बात करते हैं। दस बिगन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको चिपको और हग द ट्रीज,
और इस तरीके से एक मूवमेंट चालू हो जाता है। मूवमेंट मतलब एक आंदोलन चालू हो जाता है जिसको अपन क्या बोल देते हैं, चिपको आंदोलन। ठीक है, इट वॉज ए नॉन मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम। और इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पर्वतारोही जो लोग जो रहते हैं इनका एक नॉन मूवमेंट आंदोलन था। नॉन मूवमेंट आंदोलन मतलब अहिंसात्मक आंदोलन जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं की गई हो, किसी को कोई चोट ना पहुंचाई गई हो। ठीक है, यानी कि ये आंदोलन था और इसका पूरा उद्देश्य क्या था कि इसका पूरा उद्देश्य था किसी प्रकार से पेड़ को बचाया जाए, किस तरीके से, पेड़ों को गले लगा करके। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। ठीक है, यानी कि गोपेश्वर गांव के जो विलेज थे उन्होंने अपने पेड़ों को बचाने में पूरी तरीके से सफलता तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर लोग आए थे, ठेकेदार लोग आए थे जो पेड़ों को काटना चाहे थे, वे आसानी से हिम्मत नहीं हारने वाले थे। द चोज अनदर फॉरेस्ट, उन्होंने दूसरे जंगल को चूज कर लिया, यानी कि चुन लिया, विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर, जो गोपेश्वर गांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी कि जब वे गोपेश्वर गांव में जंगल काटने के लिए गए थे तो गोपेश्वर गांव के जो लोग थे उन्होंने उनको वहां पर किसी तरीके से जंगल नहीं काटने दिया। तो विलेजर जो थे वे तो उन्होंने अपने पेड़ को बचाने में सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर थे वे आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। तो उन्होंने गोपेश्वर गाँव से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा जंगल था उसको चुन लिया कि हम इस जंगल को काटेंगे और इसमें से यहाँ पर लकड़ी ले जाएंगे। द न्यूज़ ऑफ रीच द गोपेश्वर, और यह जो न्यूज़ जो थी है ना, ये गोपेश्वर गांव में पहुंच जाती है। सो द इंटायर विलेज, मेन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, बेगन टू मार्च इन प्रोसेसन। तो वहाँ के जो गोपेश्वर गांव के जो लोग जो रहते हैं, बूढ़े लोग जो रहते हैं है ना, औरतें रहती है, आदमी रहते हैं, सबके सब क्या करते हैं, मार्च इन प्रोसेसन, यानी कि एक जुलूस के रूप में मार्च करते हुए चलने लगते हैं, यानी कि वहाँ पर जाने लगते हैं, है ना। जैसे अपन गांधी जी को देख सके दांडी यात्रा करते थे वे, ठीक है, ऐसे सारे सारे लोग चल गए। दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पलेट्स एंड बैनर्स विद देयर मैसेज लाइक चॉप मी नॉट द ट्रीज। वे अपने साथ ड्रम्स यानी कि ढोल से अपने साथ में ले गए, ट्रम्पेट्स यानी नगाड़े अपने साथ में ले गए, और इसके साथ साथ कुछ बैनर्स भी अपने साथ में ले गए जिसके ऊपर लिखा हुआ था चॉप मी नॉट द ट्रीज, यानी कि चॉप मी मतलब यानी कि मुझे काट दो या मुझे मार दो लेकिन ट्री को नहीं, पेड़ को नहीं। किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री, और वो उसमें लिखा हुआ था कि पेड़ को काटने से पहले सबसे पहले आप मुझे मार दो। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, और इस प्रकार क्या होता है कि जो एक्समैन जो रहते हैं, कुलाड़ी वाले जो लोग रहते हैं, अपनी कुलाड़ी को उठा ना सके। द फ्लेड, और वे भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, और इस तरीके से जो चिपको आइडिया था, चिपको आंदोलन का जो विचार था, फिर से जीत गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, और इस प्रकार से ट्रीज जो थे पूरी तरीके से बचा लिए गए। द मैसेज बेगन टू स्वीप थ्रू द रीजन, और ये जो मैसेज था, जो संदेश था, पूरी तरीके से आसपास के जितने भी इलाके थे, जितनी भी जगह थी, वहाँ पर पूरी तरीके से फैल गया। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। और लोग ये जानते थे कि यदि उन्होंने पेड़ को बचाया तो पेड़ उनके लिए पानी बचाएंगे, उनकी मिट्टी को बचाएंगे, उनके लाइवलीहुड, उनके जीवन यापन की जो जितनी भी वस्तु है उनको बचाने की कोशिश करेंगे यदि वे पेड़ को बचाएंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, और इस तरीके से कई प्रकार की घटनाएं होती रही। ओवर द ईयर्स ऑफ द पीपल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन ओवर ऑल इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, और सालों बाद क्या होता है कि लोगों का जो आंदोलन था वो पूरी तरीके से जाना गया, कहाँ कहाँ पर जाना गया, पूरे भारत में फैल गया, इसके साथ साथ विदेशों में भी फैल गया। दस पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, और इस प्रकार से जितने भी जो लोग थे वो अपने साथ साथ आए, एक साथ एकत्र हुए ताकि वो अपने जंगल जो है उसकी पूरी तरीके से रक्षा कर सके। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को एक ऑर्गेनाइज कर लिया, यानी कि संगठित कर लिया। स्पेशली महिलाओं को भी उन्होंने संगठित कर लिया थ्रू ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि एक संगठन बनाया जिसमें महिला भी पूरी तरीके से सम्मिलित थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें उन्होंने सम्मिलित किया था उसको क्या नाम दे दिया, धसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, है ना, जिसको उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का निर्माण कर लिया, और इस संगठन को उन्होंने धसोली ग्राम स्वराज्य मंडल का नाम दे दिया। टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ताकि उससे क्या कर सकें कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है ना, यानी कि जंगल जो है उनको काटा जा रहा था, जो पूरी तरीके से क्षरण हो चुके हैं, उनको रीजनरेट किया जा सके। जहाँ पर जंगल काट दिए गए हैं वहाँ पर रीजनरेट किया जा सके, यानी कि पुनः उत्थान किया जा सके। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल, और इस प्रकार से चिपको मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट मतलब चिपको आंदोलन था, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। ठीक है, वैल्यूएबल मीन्स होता है बहुमूल्य, है ना, रूप साबित कर दिया, है ना। इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल को बचाने में जो चिपको आंदोलन था उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक
जिसमें क्या कर सका कि फॉरेस्टों को बचाने में काफ़ी फॉरेस्टों को वहाँ पर बचाया जा सका। इट हैज़ स्टार्ट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल, और इस तरीके से ये जो कार्यक्रम हुआ, जो चिपको आंदोलन हुआ, इसने जितने भी लोग थे उनको एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। क्या दी? इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि लोग जो जितने भी जंगल थे उनको किस तरीके से बचाया जा सके, यानी कि जंगल को बचाए रखने में इस जो चिपको आंदोलन था उसने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। चलिए, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थोड़ा सा हल्का सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन सोशल साइंस के रिलेटेड इस टाइप का यहाँ पर टॉपिक है, तो इसको हम कवर करते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज को। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हमारे पास में जो एक्सरसाइज में वर्ड से दे रखे हैं इनको हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं और इनका मीनिंग जान लेते हैं। रीड एंड लर्न, यानी डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना, खत्म कर देना। सिचुएशन मतलब होता है स्थिति। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब होता है यानी कि जो ढोल के साथ में जो नगाड़े होते हैं उनको अपन ट्रम्पेट बोल सकते हैं। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा, है ना, ये अहिंसक। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य। प्रोसेसन, प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस या शोभा यात्रा। और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है ना सुरक्षित, संरक्षण। अब हमारे पास में कुछ वर्ड से दे रखे हुए हैं, आपको बुक निकाल लेना और इनको फिल करने की कोशिश करना है। देखिए ये इनका कहना ये है कि आपके सामने कुछ वर्ड से दे रखे हैं इस टाइप में, आपको यहाँ पर इनके सामने अन लगाना है और डिस लगाना है। और मैं आपको एक बता दूँ, किसी वर्ड के सामने यदि हम अन और डिस का यूज़ करते हैं तो वहाँ शब्द उसका अपोजिट बन जाता है, या हम और भी यदि सिंपली बताने की कोशिश करूँ तो वो अपने आप का एक एंटोनियम से बन जाता है। हिंदी में यदि हम बात करें तो वो अपने आप का क्या बन जाता है? विलोम शब्द बन जाता है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि हमको दिए हुए शब्द के सामने किसका? अन का और डिस का उपयोग करके न्यू शब्द का निर्माण करना है। क्लियर है? और ये बता रहे हैं द लेटर्स डिस एंड अन बिफोर ए वर्ड ऑफन मीन नॉट, यानी कि अन और डिस का मतलब होता है नॉट, और किसी भी शब्द के सामने यदि नॉट लगा देते हैं तो उसका अपोजिट मीनिंग बन जाता है। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द करेक्ट प्रेफिक्स, और किसी शब्द के सामने यदि हम प्रेफिक्स लगाते हैं, प्रेफिक्स मतलब उपसर्ग लगाते हैं, तो वो अपने आप में एक नए शब्द का निर्माण कर लेता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमको अन और डिस का यूज़ करके एक नए शब्द का निर्माण करना है। ठीक है, और ये आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है ना, विलोम शब्द की तरह पूछ सकते हैं आपको। तो फर्स्ट दो वर्ड तो इन्होंने बना करके दे रखा है किस तरीके से, यहाँ पर आया है डिसलाइक, तो लाइक का हमने बना दिया डिसलाइक या अनलाइक। क्लियर है? यानी कि लाइक मीन्स पसंद करना, डिसलाइक या अनलाइक मीन्स नापसंद कर देना। फ्रेंडली मीन्स दोस्तानी रूप से, और अनफ्रेंडली मीन्स दोस्ताना रूप से नहीं। ठीक है, हैप्पी मीन्स खुश हो गया, और अनहैप्पी मीन्स होता है दुखी हो गया। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है निरंतर, और डिसकंटिन्यू मीन्स होता है जो निरंतर ना रहता हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एग्री, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, और डिसएग्री मीन्स होता है असहमत होना। फेयर, फेयर मीन्स होता है सही, और अनफेयर मीन्स होता है जो सही ना हो। काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु, और अनकाइंड मीन्स जो दयालु ना हो। अप्रूव, अप्रूव मीन्स होता है स्वीकृति देना, और डिसअप्रूव मीन्स होता है स्वीकृति नहीं देना। अब हमारे पास में फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की जब बात करते हैं तो फर्स्ट उसमें जाएगा यहाँ पर, इसमें जाएगा क्लोथ्स, और सेकंड वाले में जाएगा क्लॉथ, यानी कि क्लोथ्स है इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया, यानी प्लूरल वर्ड है। दूसरी बार और बता दूं मैं, यदि ग्रामर के सेंटेंस रहेंगे तो मैं इनको डायरेक्ट सोल्व करवाऊंगा, और ग्रामर से रिलेटेड जितने भी और भी टॉपिक्स रहेंगे मैं इनको सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूं। तो फिलहाल आपको यदि इसमें आते हैं तो आपको उनको डायरेक्ट फिल कर लेना है, तो ग्रामर से रिलेटेड मैं आपको अलग से टॉपिक बना करके कवर करवाऊंगा। दूसरा है माई ब्रदर ऑब्वियसली इज देन मी, तो फर्स्ट उसमें जाएगा हमारे पास में एल्डर, और दूसरा उसमें जाएगा ओल्डर, यानी कि फर्स्ट जाएगा एल्डर, दूसरा जाएगा ओल्डर। ठीक है, तो यानी कि एल्डर और ओल्डर का थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ। एल्डर का हम ब्लड रिलेशन के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं इसके लिए, और ओल्डर का यूज़ हम एज बताने के लिए करते हैं। किस तरीके से, यदि हमसे कोई बड़ा रहता है तो हम वहाँ पर ओल्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं माई टीचर इज ओल्डर देन मी। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट में जाएगा एल्डर और दूसरे में ओल्डर जाएगा। अब यहाँ पर दो सेंटेंस में पहले दूसरा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी उसमें ऐसा आएगा। तीसरे में भी हो सकता है माई ग्रांड फादर इज ओल्ड, मेरे जो ग्रैंड फादर हैं यानी कि मेरे जो दादाजी है वो क्या है, इज चाइल्ड लाइक, वो बच्चे की तरह है। बट माई अंकल बिहेव्स इन ए, है ना, चाइल्डिश मैनर, दूसरे में जाएगा चाइल्डिश। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहला दूसरा जाएगा, पहले में पहला और दूसरे में दूसरा। अब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के सेंटेंस इस तरीके से करने हैं कि पहले में क्या जाएगा, इसमें पहले में नंबर डाल देता हूँ मैं, पहले में इसमें जाएगा पहला और ये जाएगा दूसरा, दूसरे उसमें ये पहला एल्डर और ओल्डर दूसरा। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो ये वाला फर्स्ट और चाइल्डिश वाला
सेकंड, ठीक है। और फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो फोर्थ में पहले में जाएगा अडेप्ट, ये अडेप्ट, और अडोप्ट आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको। अडोप्ट का मतलब होता है, फर्स्ट वाले का अडोप्ट का मतलब होता है गोद ले लेना, और अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलित हो जाना, यानी किसी स्थान पर रहकर के वहाँ के रहन सहन को अपना लेना, ठीक है, वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ की जो परिस्थितियों को अपना लेना। किस तरीके से, जैसे वी कैन अडेप्ट, पहले में जाए अडेप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग, हम जो वेस्टर्न के तरीका है, वेस्टर्न का पश्चिमी तौर तरीका जो है उसको हम अपना सकते हैं, ठीक है, बट नॉट अडोप्ट देम, यानी कि लेकिन उसको गोद नहीं ले सकते हैं। तो सेकंड वाला जो अडोप्ट है, ADOPT अडोप्ट, अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड में जाएगा यहाँ पर अडोप्ट, ADOPT, और फर्स्ट में जाएगा अडेप्ट, ये फर्स्ट वाला जाएगा और ये सेकंड वाला जाएगा। तो अडेप्ट का मतलब होता है हम वेस्टर्न वेज को हम अपना सकते हैं लेकिन उसको गोद नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास में कुछ वर्ड्स का दो पैराग्राफ दे रखा हुआ है। इसमें क्या रहता है कि दो वर्डों को मिलाकर के हमको एक नए वर्ड का निर्माण करना होता है, और इस तरीके के शब्द जो रहते हैं वो एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। किस तरीके से पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास में यहाँ दे रखे हुए हैं लैंड और स्लाइड, इनको दोनों को मिलाकर के एक नए शब्द का निर्माण कर दिया इन्होंने, लैंड स्लाइड, ठीक है। लैंड का मतलब जमीन होता है और स्लाइड में से स्लाइड अलग होती है, और दोनों को मिला दिया तो इन्होंने क्या बना दिया, लैंड स्लाइड, जिसका मतलब क्या होता है भूस्खलन। दूसरा देखो आप फायरवुड, फायर मीन्स क्या होता है आग, वुड मीन्स क्या होता है लकड़ी, और दोनों को मिलाकर क्या बना दिया उन्होंने फायरवुड, यानी कि जंगल की आग। तीसरा वर्ड देखो एक्स और मैन, यानी कि एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, मैन मीन्स आदमी, और एक्स मैन का मतलब क्या हो जाएगा लकड़हारा जो जंगल में लकड़ी काटते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में दो ब्रैकेट दे रखे हैं, फर्स्ट वाला तो ये और सेकंड वाला ये, इन दोनों शब्दों को हमको मिलाना है और नए शब्दों का निर्माण करना है। सभी में कितने कितने 3, 6, 9, 10 शब्द दे रखे हुए हैं और 10 शब्दों को हमको निर्माण करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्लैक, और ब्लैक को यहाँ पर इन्होंने बोर्ड से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, बोर्ड से जोड़ दिया, क्या बन गया हमारा एक ब्लैक बोर्ड बन गया। तो बाकी जो 9 शब्द हैं इनको हम नीचे कवर करने वाले हैं। किस तरीके से, ध्यान सुनना अभी, ये देखिए फर्स्ट वर्ड इन्होंने जोड़ करके दिया था ब्लैक, और बोर्ड को जोड़ दिया, क्या बन गया ब्लैक बोर्ड। सेकंड वर्ड था हमारे पास में टूथ और ब्रश, तो टूथ और ब्रश को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा टूथ ब्रश। इसी तरह न्यूज़ और पेपर, न्यूज़ अलग हो गई, पेपर अलग हो गया, है ना, तो दोनों को बन जाएगा तो क्या बन जाएगा अखबार, न्यूज़पेपर बन गया। इसी तरीके से टी मीन्स चाय, पॉट मीन्स घड़ा, और टी पॉट मीन्स बन जाएगा टी पॉट, ठीक है, यानी कि चाय का मग्गा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नोट और बुक, नोट मीन्स क्या होता है नोट डाउन करना, बुक मीन्स होता है कॉपी। अब दोनों को मिला देंगे तो नोटबुक बन जाएगी जिसमें हम रफ्तारी करते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ गया रेन मीन्स वर्षा, कोट मीन्स कोट, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा रेन कोट। इसी तरह फार्म मीन्स खेत हो गया, और हाउस मीन्स क्या हो जाएगा घर, और दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे हम फार्म हाउस। फॉर और हेड, इसी तरह फॉर हेड, हेड मीन्स क्या होता है ना सिर हो जाएगा, और यहाँ पर फॉर हेड बन जाएगा यानी ऊपर वाला सिर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह स्यूट और केस, तो स्यूट और केस दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा स्यूट केस बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में वहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बार है, ये जो बार है इसमें केवल BAR है, GA नहीं है, और बार और ग्राफ दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा बार ग्राफ। तो इस तरीके से हमारे पास में जो 9 वर्ड है इनको मिलाकर के हमको एक नए शब्द का निर्माण करना है, और इस तरीके से उनको हमको वहाँ पर करना है। क्लियर है। चलिए तो हमारे पास में 10 वर्ड्स थे जिनको आपको ये PDF है, PDF मिल जाएगी, और यदि आपने फिल नहीं किया तो PDF में से आप वहाँ से नोट डाउन करके लिख सकते हैं, और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर जो है इनको हम समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में उसके आंसर को कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम ए फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर, यानी कि फैक्ट्री से जो वर्कर्स थे वे गोपेश्वर गाँव क्यों आए थे। दूसरा है हमारे पास में, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रेफ्यूज्ड टू रिटर्न। रेफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर देना, यानी कि जब जो एक्समैन थे जो लकड़हारे आए थे जंगल काटने के लिए, उन्होंने जाने से मना कर दिया, तो विलेजर्स जो थे गांव वाले जो थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया। नेक्स्ट वर्ड की यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, व्हाट डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको, यानी कि जब जो विलेजर्स थे, है ना, विलेजर्स थे उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया, तो जो लकड़ी काटने वाले एक्समैन आए थे या लकड़हारे आए थे उन्होंने क्या किया, और जब लकड़हारे जब वहाँ पर आए थे और गांव वालों ने जब पेड़ों को गले लगा लिया और चिपको चिपको की आवाज़ निकालने लगे, तो जो लकड़हारे थे उन्होंने क्या किया। इन जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन हैं, इनको हम क्या आंसर जो है हम कवर करने वाले हैं आगे। व्हाट डिड द विलेजर्स डू,
है ना। व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट, जब वो ठेकेदार लोग आए थे उन्होंने दूसरे जंगल को चूज कर लिया तो विलेजर्स ने क्या किया, यानी कि जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, व्हाट इज द वर्क ऑफ धसोली ग्राम साम्राज्य मंडल, यानी कि धसोली ग्राम साम्राज्य मंडल का क्या कार्य है। ये हमारे पास में 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के आंसर को हम कवर करेंगे। चलिए 5 क्वेश्चन का आंसर को हम कवर करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, है ना, व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम ए फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर, यानी कि गोपेश्वर गांव जो था वहाँ पर फैक्ट्री से काम करने वाले लोग क्यों आए थे। ठीक है, फैक्ट्री से काम करने वाले लोग गोपेश्वर गांव क्यों आए थे। तो आगे देखते हैं, द वर्कर्स फ्रॉम ए फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री से काम करने वाले लोग हैड कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर, यानी गोपेश्वर गांव आए थे टू कट द एश ट्रीज, एश ट्रीज यानी कि चीड़ के पेड़ रहते हैं, देवदार के पेड़ रहते हैं, उनको काटने के लिए आए थे ताकि वे क्या कर सके, टू मेक द स्लीपर्स फॉर द रेलवेज, ताकि वे जो रेलवेज जो हैं उसके लिए स्लीपर बना सकें। ठीक है, स्लीपर्स मीन स्लीपर, मेक मीन्स बनाना। ठीक है, तो फर्स्ट एक बार मैं रिपीट करता हूँ इसको कि जो वर्कर्स जो थे, है ना, वो गोपेश्वर गांव क्यों आए थे। तो वे गोपेश्वर गांव इसलिए आए थे, द वर्कर्स फ्रॉम ए फैक्ट्री हैड कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर, है ना, गोपेश्वर गांव आए थे ताकि वे क्या कर सके, टू कट द एश ट्रीज, वे एश ट्रीज को काट, यानी कि एश ट्रीज यानी देवदार के जो वृक्ष हैं, पेड़ है, उनको काट सके और टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज, और जो रेलवेज के जो स्लीपर हैं उसको बना सके। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। तो व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड, यानी कि जो गांव वाले थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया, व्हेन द एक्समैन रेफ्यूज टू रिटर्न, यानी कि जब जो एक्समैन थे, जो लकड़ा रहे थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया तो गांव वालों ने क्या निर्णय लिया। तो हमारा आंसर है, द विलेजर्स डिसाइडेड, विलेजर्स ने डिसाइड किया, दैट यानी कि दे वुड नॉट लेट द एक्स टच, यानी कि उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक्स को टच भी नहीं करने देंगे। किससे टच नहीं करने देंगे, द ट्रीज एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। और इसका पूरा डिसीजन देख लीजिए आप, पूरा मीनिंग देख लीजिए कि जो विलेजर्स थे उन्होंने यहाँ निर्णय लिया कि वे किसी भी कीमत पर पेड़ को कुल्हाड़ी से टच नहीं करने देंगे, यानी कि जो कुल्हाड़ी है उसको पेड़ से टच नहीं करने देंगे। मैंने उल्टा बोल दिया था उसको। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है या क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एक्समैन डू, यानी कि जो लकड़हारे थे उन्होंने क्या किया, व्हेन द विलेजर्स साउटेड, यहाँ पर आएगा साउटेड, SHOUTED आएगा। एक 1 सेकंड, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसमें शायद मिसप्रिंट हो चुका है, ये साउटेड आएगा, है ना, यहाँ पर साउटेड, आप उसमें करेक्ट कर लेना। तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, है ना, व्हाट डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स साउटेड, यहाँ पर साउटेड आएगा, साउटेड चिपको, है ना, यानी कि जब जो गांव वाले थे उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि चिपको, तो जो एक्समैन आए थे, लकड़हारे आए थे, उन्होंने क्या किया, है ना। तो इसका आंसर आएगा, द एक्समैन, यानी कि एक्समैन लकड़हारे वर फ्राइटेंड में से डर जाना, यानी कि वे डर गए, एंड दे रेन अवे, और इसके बाद में वे भाग गए। इसका मतलब ये है कि जो एक्समैन थे जब वे गांव में आए थे और लोगों ने बोलना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया चिपको, तो वे डर गए और इसके बाद में क्या कर रहे हैं, उन्होंने भाग गए। ठीक है, ज़्यादा बड़े आंसर भी नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट, यानी कि जब वे ठेकेदार थे उन्होंने दूसरा फॉरेस्ट चूज़ किया। दूसरा फॉरेस्ट मतलब दूसरा जंगल चूज़ किया, दूसरे जंगल को चुनना चाहा, तो जो विलेजर्स थे उन्होंने क्या किया। तो आगे इसका देखते हैं, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चूज अनदर फॉरेस्ट, जब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे यानी कि जो ठेकेदार थे उन्होंने दूसरे फॉरेस्ट को चूज़ किया तो क्या हुआ, द विलेजर्स बेगन टू मार्च, तो जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने मार्च शुरू कर दिया, यानी कि अभियान शुरू कर दिया। इन्हें प्रोसेसन मतलब जुलूस निकालना शुरू कर दिया, टू सेव द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल को बचाने के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो एक कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने दूसरे जंगल को काटने का निर्णय लिया तो गाँव वालों ने क्या करा, है ना, मार्च शुरू कर दिया, यानी कि जुलूस निकालना शुरू कर दिया ताकि वे जंगल को बचा सकें। आगे देखते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ धसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, यानी धसोली ग्राम साम्राज्य मंडल का क्या काम है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क है, यानी कि ये संगठन है, ये काम करता है
टू रीजनरेट, रीजनरेट मीन्स तो पुनः निर्माण करने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए। द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड फॉरेस्ट मतलब जिन जंगलों का विनाश हो चुका है ना, लगभग पूरी तरीके से क्षरण हो चुका है, खत्म हो चुके हैं, उनको पुनः जीवित करने का यहाँ काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन हो जाएगा। रीजनरेट मीन्स होता है पुनः निर्माण करना, डिग्रेडेड मीन्स फॉरेस्ट मतलब होता है ना जो जंगल का सफाया हो चुका है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं ट्रू और फॉल्स पर। तो ट्रू और फॉल्स निकाल लीजिए आप। ट्रू फॉल्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीज वर बीइंग सेव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, है ना। इसका मतलब ये है कि जो ट्रीज थे उनको कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बचाया जा रहा था क्या? बिल्कुल नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तो उनको काटा जा रहा था। वो फैक्ट्री से लोगों को लेकर के आए थे ताकि वो पेड़ को काट सके, तो ये तो फॉल्स आ जाएगा, है ना। इन 1953 ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम ए फैक्ट्री अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर। क्या 1953 में जो लोग थे, है ना, फैक्ट्री से गोपेश्वर गांव आए थे क्या? बिल्कुल नहीं आए थे। इसका आंसर अपन एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर चैप्टर में की हम बात करते हैं, यानी कौन से सन में आए थे वो? 1975 में आए थे वो। कौन से उसमें आए थे? 1970 में आए थे वो। कौन से उसमें? नहीं, 1973 में आए थे वो। कौन से उसमें? 1973 में आए थे। और यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, देखते हैं अपन इसको। ये देखिए यहाँ पर 1973 आंसर है और यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है? 1953, यानी कि 1973 में आए थे और यहाँ पर 1953 दे रखा हुआ है, इसी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। चिपको और हक द ट्रीज, यानी कि पेड़ को गले लगाओ, ये चिपको वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट। क्या यहाँ हिंसात्मक आंदोलन था ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव द ट्रीज, यानी कि पेड़ों से गले लग जाओ या पेड़ों से चिपक जाओ। क्या यहाँ, है ना, पेड़ों को बचाने का या जंगल को बचाने का माउंटेन पीपल, माउंटेन पर पर्वतारोही पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनका यह अहिंसात्मक आंदोलन था क्या? हाँ बिल्कुल अहिंसात्मक आंदोलन था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। धसोली ग्राम स्वराज्य मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी कि धसोली ग्राम स्वराज्य मंडल जो ऑर्गेनाइजेशन है वह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पेड़ों को क्या करता है, जंगलों को क्या करता है, डिग्रेडेड कर देता है। डिग्रेडेड मतलब इसका काम ये है कि ये जो जंगल नष्ट हो चुके हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम करता है। बिल्कुल ये इस तरीके का काम करता है, तो इसमें ट्रू आ जाएगा। चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूबल, चिपको मूवमेंट है उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि पौधों को या जो जंगल है उसको बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल निभाई है, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या बचता है इस चैप्टर में, आगे अपन देखते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में प्रोनाउन का यूज़ करना है। देखिए ये जो प्रोनाउन का चैप्टर आ रहा है इसको मैं डायरेक्ट फिल करने वाला हूँ। अब आप सोचोगे सर आप इसको डायरेक्ट फिल कैसे कर रहे हो? इसके लिए मैं आपको ग्रामर का अलग से चैप्टर करवाने वाला हूँ सारे चैप्टर खत्म होने के बाद में, तो हम इसका पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे पास में नाउन होता है तो उसका प्रोनाउन हमको फिल करना है। ठीक है, उसका प्रोनाउन अपने को फिल करना है, तो कॉपी को फिल करना है, आपको टेक्स्ट बुक निकालना है, उसको फिल करना है। किस तरीके से फिल करोगे? जैसे मैं बोलता हूँ आपके सामने किस तरीके से, यदि मैं बोलता हूँ आपके सामने कि एक लड़का है, उसका नाम क्या है? अरुण, है ना, तो उसका प्रोनाउन क्या बन जाएगा? ही। ये लेकिन यदि मैं लड़की की बोल दूँ, यहाँ पर अरुणा बना दिया, इस लड़की को अरुणा बना देते, लड़की बन गई तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सी। इसी तरीके से यदि दो लोग बन गए तो इनका प्रोनाउन हो जाएगा दे। फिलहाल आप इसको इतना समझ सकते हैं, और बाकी में आपको जो रहेगा इसका ग्रामेटिकल जो पूरा कंसेप्ट है इसमें टाइम लगता है, तो मैं इसको आपको ग्रामर का जो चैप्टर रहेगा उसमें अलग से पूरा ग्रामर का टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए नाउ फिल, अब इसमें देखिए इसमें भी आंसर दे रखा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस को केयरफुली, लुक एट रीना को देखिए, सी इज स्टडिंग। अब यहाँ पर जो सी आ रहा है वहाँ क्या कर रहा है? रीना के लिए आ रहा है, यानी कि वहाँ पढ़ रही है। तो सी जो कौन है? या रीना है, और रीना कौन है? वही सी है। मदर एंड फादर हैव कम टू सी हर, और मदर और फादर जो है उसको देखने के लिए आए। अब जो हर आया है वो भी किसके लिए आया है? रीना के लिए आया है। दे आर ग्लेड टू सी हर, और वे उसे देख करके खुश हैं। ठीक है, यानी कि उसकी पढ़ाई को देख करके खुश हैं। सी इज ग्लेड टू सी देम, और वहाँ भी उनको देखने के लिए, उनको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, अब द वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस नाउन्स ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, दे आर प्रोनाउंस। ये क्या अपने आप में प्रोनाउंस है, तो प्रोनाउंस का मैं चैप्टर आपको अलग से करवाने वाला हूँ। खैर फिलहाल में आपको जो इसमें पैराग्राफ दे रखा है इसमें आपको फिल कर लेना है,
और यदि एग्जाम से रिलेटेड तो इसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन कवर तो हमको बिल्कुल करना है, किसी भी चीज़ को हमको छोड़ना नहीं है। लीना वाज ऑन हर एनुअल विजिट टू हर अंकल्स हाउस, यानी कि लीना नाम की एक लड़की है जो अपनी एनुअल विजिट, वार्षिक जो विजिट होती है, यात्रा जो होती है, अपने अंकल के घर पर जाती है। फर्स्ट ब्लैंक इन्होंने भर करके दे रखा है, सी ऑलवेज इन्जॉयड इट, और उसको यहाँ पर घर पर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो हमेशा इसका इन्जॉय करती है। बिकॉज क्योंकि सी वॉज अलाउड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे डाउन एट द मैंगो ग्रोव, ठीक है, क्योंकि उसको क्या हो जाता है कि उसको अलाउ कर लिया जाता है, किस बात के लिए अलाउ कर लिया जाता है, पूरे दिन के लिए, एट द मैंगो ग्रोव। मैंगो ग्रोव का मतलब होता है जो मैंगो का जो बगीचा होता है, उपवन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको अलाउ कर लिया जाता है कि वहाँ पर पूरी तरीके से वो अपना दिन बिता सके, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में लीना देखा, लेकिन एक्चुअल में रीना है वो। रीनाज अंकल वाज ए फ्रेंड ऑफ द मैन हु ऑन द ग्रोव, है ना। रीना के जो अंकल जो है वहाँ फ्रेंड है, किसके फ्रेंड है, उस जो मैंगो का जो बगीचा है उसके मालिक के फ्रेंड है। एंड ही ऑलवेज गिव मैंगोज एट स्पेशल रेट, और वहाँ क्या करते हैं, हमेशा एक स्पेशल रेट पर उनको आम देते हैं। दिस ईयर, या फर्स्ट ब्लैंक में लिखोगे आप, हर आंट ज्वाइन हर। दिस ईयर क्या होता है, उसकी जो आंटी जो रहती है उसके साथ ज्वाइन कर लेती है। एंड टुगेदर, और एक साथ, दे सेट ऑफ अक्रॉस द फील्ड्स टू ग्रो, और एक अब क्या होता है कि उसकी आंटी जी भी आ जाती है, तो मैंगो का जो बगीचा है उसमें जब जाती है वो, ठीक है, तो वे दोनों उसमें मैंगो का जो बगीचा है उसमें साथ साथ चली जाती है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विथ फ्रूट्स, और जो ट्रीज जो है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो पूरी तरीके से फ्रूट से कवर्ड है। एंड सो बाउड डाउन विद द वेट, और उसके ब्रांचेस जो है ना, वो पूरी तरीके से वजन की वजह से नीचे झुकी हुई है। दैट दे ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, और ब्रांचेज जो है वो पूरी तरीके से नीचे झुकी हुई है, तो ज़मीन तक भी पूरी तरीके से झुक जाती है ना। अब सेकंड उसमें क्या कर दोगे आप, दे का यूज़ कर दोगे, है ना। द स्पेंट हॉर्स, ये जो ब्लिंक दे रखे हुए इसमें आपको फिल कर लेना है, बाकी जो प्रोनाउन का चैप्टर जो है ना, मैं आपको अलग से करवाने वाला हूँ और इसका ट्रांसलेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। द स्पेंट हॉर्स पिकिंग द फ्रूट, यानी कि वे जो फ्रूट है उसको पिकिंग करने में, यानी तोड़ने में कई घंटे लगा देती है। ईटिंग मोस्ट ऑफ देम, है ना, और उनमें से कई ज़्यादा खा जाती है। एंड स्लीपिंग इन द शेड, और उसके जो पेड़ रहता है उसकी छाया में वे सो जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो प्रोनाउन है आपको यहाँ पर फिल करना है, किस तरीके से आए, क्यों नहीं आए, इसका हम प्रोनाउन का अलग से चैप्टर कवर करवाने वाले हैं, क्लियर है। अब नीचे हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके इनको फिल करना है, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड बिफोर आफ्टर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ तब किया जाता है जो पास्ट में किसी टेंस के पहले हुए काम के लिए उपयोग किया जाता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस, यानी कि इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन सेंटेंस को आपको पूरी तरीके से कवर करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको फिल करवा देता हूँ। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, यानी कि मेरे आने से पहले ट्रेन पूरी तरीके से जा चुकी थी या छूट चुकी थी। दूसरा सेंटेंस है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। देखिए मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि ये ग्रामर के सेंटेंस हैं, और ग्रामर में अलग से आपको कवर करवाने वाला हूँ, तो यदि आपको थोड़ा सा डाउट रहता है तो आप पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि हमारा जो पूरा टॉपिक था हमने क्वेश्चन आंसर किए, फिलिंग द ब्लैंक से किए, चैप्टर कवर किया, लेकिन साथ साथ हम इसको फिलिंग द ब्लैंक से कवर करते हुए चले जा रहे हैं। तो जब ग्रामर के चैप्टर करवाऊंगा और फिर से आप इनको प्रैक्टिस करोगे, परीक्षा दिन को प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम, यानी कि आपके आने से पहले मैं अपना कार्य कंप्लीट कर चुका था। दूसरा सेंटेंस हो गया, आई हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द बेल रिंग, यानी कि बेल बजने से पहले मैं अपना आंसर दे चुका था, क्लियर है। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें हर एक सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और इन वर्ब का यहाँ पर उपयोग करना है कि कौन सी वर्ब यहाँ पर ये ठीक रहेगी। यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करके आपको इनको सेंटेंस को फिल करना है। तो हरी, इसमें से आपने लिया डाइड, हरी डाइड, है ना, तो इसको अपना पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो हरी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर से आने से पहले हैरी मर चुका था। दूसरे उसमें स्पेस कम थी तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ हैड स्टॉप्ड, है ना। ये जो वर्ब है इनको जंबल करके लिखा हुआ है इन्होंने ऊपर नीचे करके, लेकिन हमको करेक्ट वर्ब चूज करनी है। द रेन हैड स्टॉप्ड, यानी कि जो रेन थी वह पूरी तरीके से स्टॉप हो चुकी थी। बिफोर यू अराइव्ड, यानी कि आपके आने से पहले जो रेन थी वो पूरी तरीके से रुक चुकी थी। आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग, तो आपको पूरी तरीके से इनको फिल करते हुए चलना है, यानी कि जितनी वर्ब है इनको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग, यानी कि बेल बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। देयर वाज ए स्टॉर्म आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड, यानी कि प्लेन लैंडेड से पहले क्या हो चुका था,
प्लेयर लैंडेड हो चुका था, उसके बाद में क्या होता है, स्टॉर्म आया था वहाँ पर। द थीफ हैड रन, यानी चोर भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, यानी कि पुलिस आने से पहले जो चोर था वो पूरी तरीके से भाग चुका था या भाग गया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी ये रहता है पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट तो ये था कि हमको क्वेश्चन आंसर करने रहते हैं और इसके साथ साथ इसके फिलिंग द ब्लैंक्स कवर करने रहते हैं। बाकी जो ग्रामर का रहता है, जो प्रोनाउंस हमने किए, टेंस के हमने किए, इनको आपको डायरेक्ट फिल करना है, क्योंकि हम ग्रामर का अलग से चैप्टर करेंगे और उसके माध्यम से आप पूरी चीज़ A to Z समझ जाएंगे। क्लियर है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।